ओके अभी ऊपर कर I don't want to say anything beyond what I have said there, honestly, Okay. because it will become, unfortunately and unnecessarily, a big issue. Whatever is given to us under the Constitution, to each citizen of this country, we have to protect, preserve, use, and authorize ourselves. It is our entitlement which is given to us. Who are we? The Muslims of India are the people who have sacrificed the most. Our forefathers, thinking that in Pakistan they will be able to have some kind of a life better than India, left. But your father, your grandfather decided that they will stay back here because they believed in India. They believed in the Indian leadership. They believed their Hindu brethren. They believed their neighbors. They believed the country. They believed the Indian independence and later the Constitution. And even till today, 72 years now, 71 years now, this is by and large fine. But in case you have a right, it is your duty, it is your responsibility to fight for it and protect it. To the minorities, what the hell did they do for us? They only got a bad name from another section of the community. We don't need anything from the government. Let us live peacefully, let them allow us to live peacefully. Whatever right you have given to other sections of the community and other religious group, you give to us, enough. We don't need anything more. We have given up our Hajj subsidy. We have given up everything. We don't need. Let them allow us to be citizens like what others are. That is all what we want. Unnecessarily, the Congress started claiming that we have done this, we have done that, etc. And then they provoked the other groups. Let us tell everybody we don't need anything. Allow us to live. That is all. सर मैं इस मुबारक दिन पे मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से और मैं ज़ाती तौर पे भी मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि यूनिटी, मुल्क के हालात देखते हुए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हालात देखते हुए, इट्स हाई टाइम, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को यूनाइट होना है. वी नीड टू यूनाइट टू डिफीट द डिवाइसिव फोर्सेस. जो फोर्सेस जो एक इंसान के एक सेक्युलर होने के मसले पे जो ये ऐसे कुछ हथकंडे अपना रहे हैं अलग अलग तरीके से, कभी कोई फार्म बिल के नाम पे आता है, कोई प्रोटेक्शन बिल के नाम पे आता है, तो इस मौके पे जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं, जो एक हमारी जो बहुत हमारा एक जो अजीम मुल्क है, इसको जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें एक मैं गुजारिश करता हूँ और मैसेज यही देता हूँ कि ऑल सेक्युलर पीपल, ऑल सेक्युलर माइंडेड पीपल, इट्स टाइम टू यूनाइट टू डिफीट द डिवाइसिव फोर्सेस and the evil forces which are destroying the sovereignty of our country. ये हमारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का एक डिसीजन हुआ है तमाम ट्रस्टीज़ की जानिब से, जो हालात मद्देनज़र रखते हुए, जो पैंडमिक के दौरान कई लोग अपने पैसे जमा नहीं सके, जमे पैसे खर्च कर चुके हैं और स्कैम में हमारे लोग पैसे लगा के उसमें भी अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं और बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां बिन ब्याह रह गई हैं. तो हमारे ट्रस्टीज़ की तरफ से ये डिसीजन हुआ है कि जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से 150 सोशल मैरिजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है और 150 सोशल मैरिजेस हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से करेंगे. और इसमें जो भी फंड्स है, जुमा मस्जिद का फंड्स नहीं होगा. हम लोग कई लोग हमें आगे बढ़ के स्पॉन्सर्स कर चुके हैं और स्पॉन्सर से हमारी बातचीत हो रही है. तो इन तमाम फंड्स को जमा करके हम लोग ये सोशल मैरिजेस करेंगे इंशाल्लाह. कब करेंगे? तो ये इंशाल्लाह
हमारा टारगेट है या तो इधर रमज़ान के पहले या रमज़ान के फ़ौरन बाद ये जलसा करके ओवर पीरियड ऑफ 3 डेज़ करेंगे 50-50 मैरिजेस पर डे बोल के, और हज़रत कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है यहीं पे ये अमल में आएगा। आज रिपब्लिक डे हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से सर क़ाज़ी सैयद अब्दुल कुद्दूस साहब ईदगाह में जमा हुए हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पर ये शुरुआत किए हैं हम लोग मनाने की। हम यहाँ पर जमा होते हैं तो इस बात को याद करने के लिए जमा होते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादा का जो खून पसीना लगा है, जो कुर्बानियाँ लगी हैं, उस कुर्बानियों को एक तरफ याद करें और दूसरी तरफ ये ज़िम्मेदारी को भी समझें कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए जो खून लगाया है और हमारी आज ज़िम्मेदारी क्या होगी कि इसके लिए मेहनत लगाएं। देश तो आज़ाद करने में हमारे बड़ों का हाथ था, लेकिन इस देश की तरक्की में हमारा कितना हाथ रहेगा और कितना साथ रहेगा, इसको हम लोग को समझना है और हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है। अब हमारा देश आज़ाद होने के बाद जब एक जमहूरी मुल्क ऐलान हुआ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जो आइन बनाया गया, उसके प्रियम्बल में यही लिखा गया है कि सबके लिए बराबर की हिस्सेदारी होगी, कोई ऊंचा नहीं रहेगा, कोई नीचा नहीं रहेगा, सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। सभी को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। वो जिस तरह से पहनना चाहता है वो पहने, जो खाना चाहता है खाए, जो काम करना चाहे विद इन दी एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करे। तो हम मुसलमानों को आज ये समझने की ज़रूरत है, हम किसी तरह से किसी एतबार से किसी दूसरे दर्जे के शहरी बनकर ना रहें। हम उस एहसास कमतरी से बाहर निकलें और इस बात को समझें कि हम किस तरह से इस देश की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि फ़ंडामेंटल उसके लिए यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है, हमारी तालीमी तरक्की की बेदारी हो, हम तालीम में जो है ज़्यादा हिस्सा लें, हमारे बच्चों को एक तरफ दीन की तालीम दें और दूसरी तरफ जो है दुनियावी तालीम, एजुकेशन उसको बढ़ावा दें। और जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, इसमें हमारे लिए आज बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर अगर किसी को तालीम के लिए पैसे नहीं हैं तो बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं, माइनॉरिटी स्कीम्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक, मेडिकल डॉक्टरी के लिए जो है, इंजीनियरिंग के लिए, पीएचडी के लिए, आपको यहाँ तक कि फॉरेन एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है सहूलतें हैं। बहुत सारे हमारे मुसलमान लोगों को जो है ये शायद मालूम नहीं है, जिस वजह से जो है इसका पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से भी जो है ऐसे कई कैंप्स लगाने वाले हैं जहाँ पर बेदारी हो। इन स्कीम्स को जो है बेनिफिशरीज तक पहुँचाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि हमारा जी